हाइपरटेंशन क्या है और इसके क्या साइंस होते हैं? जैसे आजकल माओं को बहुत कंप्लेन है कि बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव भी हैं और मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट भी करते हैं और ये वो। और इसमें मैं एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगी कि कार्टून्स का क्या रोल है, कि किस एज में बच्चों को कार्टून दिखाने चाहिए, नहीं दिखाने चाहिए, बहुत बड़ा एक। अच्छा, आपने ना 2 डिफरेंट टर्म्स यूज की हैं, एक हाइपरटेंसिव और एक हाइपर एक्टिव। अच्छा, ये दोनों पोल द पार्ट अलग है, डिफरेंट है। ठीक है। हम हाइपर एक्टिव डिस्कस करते हैं, फिर मैं हाइपरटेंसिव डिस्कस कर लेती हूँ। हाइपर एक्टिव जो है ना, ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है। अच्छा। हमारा बच्चा जी बहुत हाइपर एक्टिव है। क्यों हाइपर एक्टिव है? सारा दिन हम उसको दूध पिला रहे हैं, चॉकलेट्स खिला रहे हैं, कुकीज खिला रहे हैं, मीठा इतना दे रहे हैं हम उसको, उसने कहीं तो वो बर्न आउट करना है, उसने हाइपर एक्टिव ही होना। अच्छा। बदले में वो अपनी एनर्जी कहीं तो निकालेगा। हम ये चीज मिस आउट कर देते हैं। हाँ, चंद बच्चे नेचुरली हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन हर बच्चा हाइपर एक्टिव नेचुरली नहीं होता। ठीक है। हम उसको अपनी फूड से, हाँ, और दूसरा बच्चे को अटेंशन चाहिए होती है। जब हम बच्चे को उल्टी सीधी चीजों पे अटेंशन देते हैं ना, तो फिर बच्चा कहता है अच्छा इस चीज पे अटेंशन मिलती है, चलो अब यही करूंगा। ठीक है। तो वो फिर ज्यादा हाइपर एक्टिव होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, कार्टून्स की आपने बात की। देखो, कार्टून्स तो स्क्रीन किसी भी एज में यूज ही नहीं करनी चाहिए। मैं भी हूँ ना, मुझे भी एक्सेसिव स्क्रीन यूज नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम आजकल देख रहे हैं 5 माह 6 माह का बच्चा, 6 माह का बच्चा, मैं एक जगह पे गई, उनकी आई थिंक बेटी 5.5 माह की थी, उसको कार्टून्स दिखा रहे थे। अब 5.5 माह के बच्चे ने खुद तो कार्टून्स नहीं मांगे होंगे ना, उसके माँ बाप की मर्जी थी तो वो दिखा रहे थे। वो रो रही थी, उन्होंने उसको वो दिखाने शुरू कर दी। देखो, आपके बच्चे की जो आईसाइट है ना, वो बहुत छोटे लेवल पे खराब कर रहे हो। आपके बच्चे को, हम कहते हैं इन द मोमेंट रहना बहुत मुश्किल हो गया। इन द मोमेंट रहना क्यों मुश्किल हो गया? इसलिए इस मोमेंट पे मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास एक टेबल है, आप हो, मेरे पास ये बैकग्राउंड है, दैट्स इट। जैसे मैंने अपना फोन पकड़ा, मैं न्यूयॉर्क भी चली गई, मैं इंग्लैंड भी चली गई, मैं यूएस भी चली गई, मैं कनाडा भी चली गई, मैं इस्लामाबाद चली गई, मैं मरी चली गई। वो रील्स का टाइम पीरियड इतना शॉर्ट है कि हम लोग उसको ठक 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 ठक, ठक एक जगह से दूसरी से तीसरी। आपका जो ब्रेन है ना, वो एक चीज को प्रोसेस कर रहा है, यू आर ऑन टू नेक्स्ट। वो अगले को प्रोसेस कर रहा है, यू आर ऑन टू नेक्स्ट। अब ब्रेन ने ये सोचा कि यार तो बड़ी स्पीड है, वो अपने आप को स्पीड करता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के फंक्शंस और स्पीड से होने शुरू हो जाते हैं। फिर होता क्या है, अब उस स्पीड से जब आप बाहर निकलते हो, फिर बचा क्या? आप ये बैकग्राउंड वेजिटेबल, अब मुझे ये बोरिंग लगता है। बिल्कुल सेम इज द केस बच्चे में। बच्चे को आपका एक शक्ल नजर आ रही है, उसको एक घर की 4 दीवारी नजर आ रही है, और ऑन दी अदर हैंड उसके वो जो फोन है, उस पे वो जो कार्टून्स चल रहे हैं, कलर्स इतने डार्क हैं कि मुझे ये लगता है कि इतने ब्राइट होते हैं कि मेरी जो है ना, कोई बच्चा देख रहा हो, मैं उसके पास बैठ के देखूँ ना, तो मेरी आंखों में और मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है कि ये मैं क्या देख रही हूँ। म्यूजिक से ज्यादा सिर्फ कलर्स ही आप देख लो, इतने ओवर ब्राइट होते हैं वो कलर्स, कि मुझे लगता है कि यार मैं शायद ज्यादा वो कर रही हूँ, लेकिन वो बच्चों में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। अच्छा, अब इसमें आप करो क्या? जाहिर है माओ को फ्री टाइम भी चाहिए, निकलना भी है, उन्होंने करना है। आप अपने बच्चों को ड्राइंग बुक्स पे लगाओ, उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट एक्सप्लोर करो जो उनको जरूरी हो। फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी जा सकते हैं, फुटबॉल पे चले जाओ, कोई एक्सरसाइज वगैरह करानी शुरू कर दो, क्रिकेट पे चले जाओ, समथिंग लाइक दैट। मैं बात कर रही हूँ बड़े छोटे बच्चे की, 1 साल 1.5 साल 2 साल। इस साल का जो बच्चा होता है ना, उसको कलर्स करना बड़े पसंद है। अब लोगों को ये होता है कि जी दीवारें खराब करते हैं बच्चे घर की, तो आप वो वाले पेन्स ले लो जो सिर्फ जो है वो उस पे काम करते हैं, या थोड़ी देर बाद वाइप ऑफ हो जाते हैं, अब वो पेन्स ले लो। उनको ड्राइंग बुक्स लेके दें, उन्हें डॉटेड वाली जो है वो लेके दें, बुक्स लेके दें, उन्हें वो बुक्स लेके दें जिनके ऊपर कलरफुल एनिमल्स हो, म्यूजिक हो। आप तो बल्कि मैं कुछ दिन पहले एक स्टोर पे गई थी, वहां पे मैंने एक इतनी बड़ी बुक देखी, वो जब ओपन होती है उसके अंदर पूरा जंगल है, पूरे जंगल के अंदर आवाजें भी आ रही हैं, एनिमल्स भी अब तो सेंसरी प्ले की भी काफी वो बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन है। बजाय इसके कि उनको स्क्रीन दो, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो इन टॉयज में। और एक बच्चे को शुरू से अगर आपने फोन दिया ही नहीं है ना, आपने ये टॉयज दिए हैं, तो ये उसके बेस्ट फ्रेंड है। हम पहले देखते थे जी फलाना पेंटर है, फलाना राइटर है, शायर है, उसको बुक रीडिंग का बड़ा शौक है। आजकल
आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं जिनकी ये हॉबीज है? बिल्कुल, अगर बुक रीडिंग है भी तो वो आईपैड्स पे है, फोन्स पे Exactly. है। तो क्या फायदा उसका? No. वो जो मजा है एक हाईलाइट करने का, पेंसिल से मार्क करने का, बुक मार्क्स रखने का, वो मजा तो खत्म हो गया। खत्म हो बुक के गया। पेपर की जो स्मेल है, आपकी जो एक उसके साथ अट्रैक्शन है, वो तो खत्म हो गई। बिल्कुल। उसके अलावा आपने पेंटिंग पहले हम बच्चों को सिखाते थे। मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी मेरे घर में ऑलिव वो जो कलर्स होते हैं, पेंट कलर्स, पेस्टल, पता नहीं वो क्या क्या होते थे, क्रेयॉन्स, कलर, इतने हमारे घर में होते थे कि हमारे पास एक वो बोर्ड्स भी होते थे, हम उस पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब तो कैनवसेस हैं, तब हमारे पास वो बोर्ड्स और वही चीजें होती थी, उन पे करना। लेकिन आपको पता होता था कि यार हम क्या करें। लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे, चेस खेलते थे, पता होता था कि यार बहन भाई के साथ हमने ये करना है, तो इसके साथ लड़ना भी नहीं है, ठीक है। अब हम लड़ते हैं जाके अपने फोन पे बैठ जाते हैं, वो अपने पे बैठ गया, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन आ जाती है। फिर एक दूसरे के साथ मैंने देखा लोग इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।